एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। अब पालकी ढोने वालों में एक व्यक्ति कम था। कहार की आवश्यकता थी। राजा ने कहा यहीं निकट से कोई व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। अब जो दूसरे कहार थे उनकी दृष्टि पड़ी इन्हीं महाराज भरत पर। अब हष्टपुष्ट तो ये थे ही। अच्छा देखो, इसी कारण वो डाकू भी पकड़ कर ले गए। चलो भाई इन्हीं की बलि देंगे। अब हष्टपुष्ट हैं, उन कहारों की दृष्टि पड़ी, बोले भाई बढ़िया बलवान व्यक्ति है, बलशाली है, बढ़िया पालकी ढोएगा, इसी को उठाकर लेकर चलो। यही बात कल मैं आपको कह रहा था कि ये जो गुण है ना, भगवान के चरणों में लगे फिर तो बहुत सुंदर, नहीं तो भाई ये तो व्यक्ति के लिए बाधा ही बाधा है। ये जीवन में व्याधि लेकर आने वाला है, विपदा लेकर आने वाला है। इसलिए कल आपको छोटा सा वो एक उदाहरण दिया था मैंने, भाई टोकरी में जो सबसे पका हुआ फल है ना, उसी को सबसे पहले चुना जाता है काटने पीटने के लिए। उसी का सबसे पहले रस निकाला जाएगा जो सबसे पका है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं गुणमानी संसार। व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई हमारा आदर करता है ना, भाई धनी का आदर धन के कारण होता है, और रूपवान का जो सम्मान है वो उसके रूप के कारण है। जब रूप नहीं रहता तो वो सम्मान भी नहीं रहता, धन नहीं रहता तो वैसा आदर नहीं रहता। जीव का आदर तो केवल भगवान करते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आपका आदर, आपके भाव का सम्मान, आपसे प्रेम तो केवल प्रभु करते हैं और प्रभु के प्यारे संत करते हैं। जीव का आदर तो भगवान करते हैं। संसार किसी का आदर नहीं करता है भाई। ये तो गुणमानी है। जितना जिसके पास अधिक गुण है, प्रतिभा है, प्रतिष्ठा है, उतना उसका सम्मान है। दीन का आदर तो भगवान के दरबार में होता है। अच्छा, व्यक्ति अपने जैसा समझता नहीं किसी को लगता है हम पर तो 100 लोग मरते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो 100 लोग तुम पर मरते हैं वो सब पर मरते हैं। ये कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। वो जो 100 लोग आप पर मर रहे हैं वो सब पर मरते हैं। मैं तो बहुत पहले से ये बात आपसे कभी कभी कह देता हूं, अपने आप से भी कहता हूं कि बहुत लोग आपको कहे ना कि बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तो फूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुमसे पहले किसी और को कह रहे थे, तुम्हारे बाद किसी और को कहेंगे। एक शायर है, वो बड़ी सुंदर बात कहता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है उसकी 2 पंक्तियां। वो कहता है कि कल और आएंगे इन नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये पहले भी यहां होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए आपसे कह रहा था, बड़ा मूल्यवान सूत्र और मैं कहूंगा मंत्र मुझे उस संत की कृपा से मिला। वो कहते थे, बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति अगर चाहते हो, वस्तुतः साधन के पथ पर सतत आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना, उनके बीच में कभी ना रहना, बोले वो मति मलिन कर देंगे। और ये तो बात हम जानते मानते हैं भाई कि 100 बार झूठ सुनो तो लगने लगता है कि भाई उसमें कुछ सत्य है। अभी 2 दिन पहले यही चर्चा कर रहे थे, 1000 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, आपको लगेगा मैं कुछ हूं, और बस जैसी लगा मैं कुछ हूं, बस वहीं से पतन आरंभ हो जाता है। द डाउनफॉल स्टार्ट्स। तो गुण तो भाई हो तो फिर प्रभु की सेवा में लगे। वस्तुतः तभी वो गुण कहलाने योग्य है। जितने समस्त सद्गुण हैं वो भगवान को ही अपना आश्रय बनाकर तो कृतार्थ होते हैं। नहीं तो संसार तो भैया तैयार खड़ा है, उसको तो अपना काम निकालना है। वो आपको छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने। एक साधु ने तपस्या की, किसी देवता को प्रसन्न किया। देवता ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा वरदान दो कि जिसको हम आशीर्वाद दें वो कितना ही बड़ा भयंकर रोगी क्यों ना, वो स्वस्थ हो जाए। उनको लगा भाई ये आशीर्वाद हमको मिल जाएगा, अब संसार रोगियों से भरा पड़ा है, तो चारों ओर हमारी जय जयकार हो जाएगी। अब देवता तो बड़े चतुर होते ही हैं। अच्छा, देवता चतुर भी होते हैं, देवता चालाक भी होते हैं। तो देवता ने कहा कि भाई ये तो हमारा स्थान लेने की बात कर रहा है। तो देवता ने वरदान देने का वचन दिया था, तो वरदान तो देना था। उसने कहा ठीक है, पर इसमें एक शर्त रहेगी। ये वरदान तो हम तुमको देते हैं, पर सशर्त देते हैं, जो भी तुम्हारे शरीर से रक्त की 1 बूंद लेगा तो उसको ग्रहण करेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया वरदान मांगकर, प्राप्त करके। अब जब संसार को पता चला भाई इस अमुक व्यक्ति के 1 बूंद रक्त से हमारा रोग दूर हो जाएगा, अब तो जहां देखो वहीं लोग सुई लिए खड़े हैं। उनको लगा ये कौन सी विपदा हमने मोल ले ली भाई, ये तो हमारे प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया। तो महात्मा जी एक दिन कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। अब वहां तो लगा है मेला, जहां तक देखो वहीं तक रोगी हाय हाय कर रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कब महात्मा निकलेगा, 1 बूंद खून की हमको मिलेगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब उनसे भी बहुत देर धीरज रखा नहीं गया।
घुस गए कुटिया में, खींच कर लेकर आए महात्मा को, बांध दिया पेड़ से। अब एक एक करके एक बूंद लिए जा रहे हैं, खूब बढ़िया भंडारा चल रहा है वहां, तो पंगत हो रही है। अब संध्या तक तो बेचारे महात्मा जी पधार गए। ये संसार है, ये संसार है। कहने का मेरा आशय केवल इतना है, हम अपने मन में ये भ्रम ना रखें कोई हमारा आदर करता है, कोई हमारा सम्मान करता है, कोई हमसे प्रेम करता है ना, ऐसा नहीं है। जीव से प्रेम केवल भगवान करते हैं, जीव से प्रेम भगवान के प्यारे भक्त करते हैं, संत करते हैं, वही जीव के हित का विचार करते हैं। तभी बाईसा कहती हैं, मात पिता और कुटुंब कबीरा, मात पिता और कुटुंब कबीरा, सब मतलब के गरजी, सुन लो हमारी अर्जी। अच्छा, ये नहीं सोचना बाकी सब स्वार्थी और हम नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। हम भी तो किसी के संबंधित थे, हैं ना, जैसे वो है वैसे ही हम भी हैं। तो संसार का स्वरूप है जीव से निस्वार्थ प्रेम, जीव का हित चिंतन केवल भगवान के प्यारे भक्त करते हैं, संत करते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। अब यही दुबले पतले होते तो ना डाकू पकड़ के ले जाते और ना कहार सोचते भाई ये हमारे किसी काम का है। हमारे बाबा तो कहा ही करते थे, बोले जब तक तुम संसार के काम के हो तब तक संसार से पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए तो पूर्व में हमने देखा, अपने आप को अंधा, बहरा, मूर्ख सिद्ध कर दिया। भीतर से परम जागृत हैं, आत्म साक्षात्कार संपन्न महानुभाव हैं, और संसार की दृष्टि में अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर दिया। अच्छा, हम लगे हैं सबसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध करने में, सबसे अधिक विद्वान सिद्ध करने में लगे हम स्वयं को। इतना भारी भरकम उपदेश क्यों देने आए हैं आपको? सब हमको जाने, सब हमको माने, हमारी प्रतिष्ठा हो, और वहां जो मार्ग प्रभु की ओर जाता है, वहां की करनी, वहां की रहनी, देखो इससे बिल्कुल विपरीत है। तो अपने आप को सर्वथा छुपाए बैठे हैं, क्योंकि प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन हान, व्यास बढ़ाई लोक की और कुकर की पहचान। और देखो गोस्वामी जी कहते कंचन तजनो सहज है, तेरे धन तो छोड़ देता है व्यक्ति, सहज त्रिया को नेह, तेरे इंद्रियों पर संयम भी कर लेता है। इन दोनों को ही श्री गोस्वामी जी ने सहज कहा है। कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, प्रकरे मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। कीर्ति का लोभ व्यक्ति नहीं छोड़ पाता, प्रतिष्ठा का लोभ व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। अधिक से अधिक हमारी प्रतिष्ठा हो, अधिक से अधिक लोग हमको जाने माने पहचाने, इसी प्रयास में लगता है। वो दो इच्छाएं छोड़कर आता है तो ये तीसरी इच्छा मुंह बाएं खड़ी है, और इससे पार पाना के संत कह रहे हैं, तुलसी दुर्लभ ये, जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। ये तो भगवान की कृपा से, भगवान के स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाए, भगवान की कृपा से भगवान का स्वरूप, स्वभाव, भगवान की शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य जानने में आ जाए, तब समझ में आता है भाई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, जीव पिंड सब तेरा। भाई भगवान कृपा करे तो ही भगवान जानने में आए। राम कृपा बिन सुन खगराई, तो जानी ना जाए राम प्रभुताई। तो भगवान कृपा करें और कोई भगवान के स्वरूप स्वभाव को जान ले, तब लगता है भाई कहाँ हम हैं, क्या हमारी सामर्थ्य करने वाला कोई एक है। इसलिए कल आपसे कह रहा था कि अच्छा करना है पर भूलना नहीं है, हम नहीं कर रहे, कोई हमको निमित्त बनाकर करा रहा है। वो उस अच्छे के कर्ता मत बन बैठना, फिर तो फंस जाओगे, फिर तो द्वंद्व में पड़ोगे, फिर संसार में पड़ना पड़ेगा। केवल अशुभ से ही नहीं बचना है ना भाई, शुभ से भी बचना है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज कह रहे इस संसार से मुक्ति पानी है, जीतना है इसे, तो कह रहे फिर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल। फिर कह रहे इन दोनों ही दुर्गों को तोड़ना पड़ेगा, इन दोनों से मुक्त होना है। तो अच्छा तो करना है भाई, अब भगवान के हैं, बुरा थोड़ी करेंगे, अच्छा ही करना है, सदा ही करते रहना है, पर करता होकर नहीं करना है। प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की कृपा से हो रहा है, अपने आप को बीच में नहीं लाना है, कर्ता बनकर नहीं बैठ जाना है। तो खैर हम तो यहां ये बात कर रहे थे, कोई भी गुण हो खिंचा चला आता है संसार। तो प्रभु से कहो, प्रभु अगर आप मुझे गुण दो तो गुण से पहले मुझे अभय प्रदान करो कि मेरा गुण आपके चरणों में लगकर कृतार्थ हो। नहीं तो गुण तो भाई संसार की ओर धकेलने वाला है। तभी कबीर कहते हैं, अरे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। अच्छा, व्यवहार से भी अपन इसको समझ सकते हैं। एक पागल मूर्ख व्यक्ति, उसके पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। और कोई बुद्धिमान हो और अपने आप को बता दे भाई मैं बहुत बुद्धिमान हूं, 4 लोग सलाह मांगने पूछ जाएंगे कि नहीं? तो मैं आज ये प्रसंग का जब विचार कर रहा था तो मैंने कहा देखो यही निर्बल दुर्बल होते तो कोई भी नहीं आता। अब हष्ट पुष्ट है, सुंदर देह यष्टि है,
डाकू को लगा भाई बढ़िया बलि देंगे, देवी प्रसन्न हो जाएगी। कहारों को लगा चलो इनको उठाकर ले जाओ, पालकी ढोने का काम बहुत बढ़िया करेंगे। अब एक बात मैं आपको बार बार स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ये जितनी भी सब बात है, ये बात है किसके लिए? ये बात है साधक के लिए, जो आत्म कल्याण चाहता है, जिसको अभी संसार में मौज मस्ती करनी है, नाचना गाना, खाना पीना, खेलना कूदना, उसके लिए सब बात नहीं है, उसका रास्ता दूसरा है। जो साधक है, जो आत्म कल्याण चाहता है, जिसको प्रेम प्राप्त करना है प्रभु के चरणों का, जो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यह मार्ग है, उसके लिए यह भागवत धर्म है। गुण है भी तो सबसे पहले तो उसको प्रभु की सेवा में लगाओ, लगाए रखो, और बदले में मान बढ़ाई की इच्छा ना हो। मिल तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन भाई उस बला से पीछा छुड़ाना कठिन नहीं, असंभव है। एक कवि 4 पंक्तियां कहता है बड़ी सुंदर, वो कहता है दिए बुझाती और शोलों को भड़काती है। दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, देखो आंधी को भी दुनियादारी आती है। कितनी सुंदर बात है। कहीं किसी झोपड़ी में दिया जलता हो, कोई व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता हो, अब आंधी चले उस दिए को तो बुझा देगी, लेकिन कहीं राख के ढेर में अग्नि छिपी हो तो उस प्रबल पवन के वेग से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, किसी की झोपड़ी जला देती है। बोले देखो ये आंधी कैसी है, एक नन्हा सा दिया जो किसी के काम आ रहा था उसको तो बुझा दिया। फिर दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, फिर आंधी को भी दुनियादारी आती है। और फिर कवि कहता है यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, तय यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है। जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है वही नष्ट होता है, उसी का पतन होता है, उसी की मति मलिन होती है। एक बार भगवत भजन का आनंद प्राप्त हो जाए तब समझ में आता है भाई किस अनर्थ के पीछे हम भाग रहे थे, क्या मांग रहे थे भगवान से। ये तो प्रभु बड़े दयालु है जो हमारे मांगने पर हमको देते नहीं, पल पल हमारी संभाल करते हैं। नहीं तो जीव क्या मांगता है, जीव अपने लिए बार बार विपदा ही तो मांगता है। इसीलिए गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, मूर्ख है ये तो, इसलिए आपको कहता हूं अपने अपने मन, अपने जीवन को, अपने भजन को इस मन के भरोसे नहीं छोड़ देना है। मन ये कह रहा है, मन ये कर रहा है तो करते चलो, मन तो मूर्ख है। जब तक गुरु की चरण शरण नहीं मिली, जब तक गुरु का बताया मार्ग नहीं मिला, तब तक तो मन मूर्ख है, बंधन का कारण है, पतन कराने वाला है। मन क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं देना है, और चंचल है, बड़ा चंचल है, इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा, देर तक आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब सन्मार्ग पर आएगा। और सन्मार्ग पर आ जाएगा तो आप छोड़ दोगे ना, उसके बाद और अधिक प्रयास करना पड़ेगा कि यह सन्मार्ग पर बना रहे। तो यद्यपि महात्मा भरत किसी भी प्रकार से इस कार्य के योग्य तो थे नहीं, पर वो कहार उठाकर ले गए। अब ये भी भगवान की कोई लीला होगी। अच्छा, भगवान इन सब लीलाओं से करते क्या हैं? अपने भक्त का यश, अपने अपने भक्त की जो वस्तु स्थिति है, जो उसकी दिव्य स्थिति है, उसको संसार में प्रकट करते हैं। अब डाकू पकड़ के ले नहीं जाते तो वो सब लीला कैसे होती? देवी ने उन डाकुओं का विध्वंस किया, बताया कि इस वैष्णव के तेज के सन्मुख तो मैं नत हूं। भगवान के भक्त के सामने तो बड़े बड़े देवी देवता नत होते हैं, नतमस्तक होते हैं। और प्रभु का कहलाकर कोई इस प्रकार अन्य देवी देवताओं के द्वार पर भटके तो वो ये तो व्यभिचार है। व्यास जी कहते हैं ताको मुख देखे दारुण दुख पाई, जहां की है उपासना ताही की वासना, बस ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाई। अब लग गए पालकी उठाने में, और कलम जो बात कर रहे थे उनको तो किसी स्थिति से कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में स्थित हैं। और बड़ी अद्भुत उनकी ये स्थिति है, कोई माला पहनाए, कोई गाली दे, कोई मारे, वो अपने स्वरूप में स्थित है। मैं तो कभी इस स्थिति का विचार भी करूं तो मुझे लगता है कैसी अद्भुत ये स्थिति है। सब हो रहा है और वो जो हो रहा है सबसे निष्प्रिय, सबसे निर्लिप्त। तो भाई कोई जीव पांव तले आकर दब ना जाए, तो इसलिए यहां वहां पैर रखते हैं। और कितना देखते हैं, बस एक बाण होता है ना, बस एक बाण जितना आपके आगे एक बाण रख दिया जाए, एक तीर रख दिया जाए, बस उतना ही वो आगे देखते हैं। और उसमें भी किसी जीव पर पांव न पड़ जाए, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। तो कभी पांव यहां रखते हैं, कभी पांव यहां रखते हैं। अब आप इस दृश्य की कल्पना करो, पालकी उठाने वाले 3 कहार तो बढ़िया चलते हो, एक ऐसा चलता हो,
पालकी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ना। अब जब ऐसी गति पालकी की हुई तो राजा रघुगण को बड़ा क्रोध आया। यद्यपि राजा श्रद्धालु था, यद्यपि राजा की सत्संग में निष्ठा है, पर भाई वो राजा भी है और राजा होने के नाते कुछ रजोगुण का होना बड़ा स्वाभाविक है। अब राजा है तो उसको गुस्सा आ गया, कहारों को डांटा, क्या करते हो? कहारों ने कहा स्वामी हमारा दोष नहीं है, हम तो बिल्कुल बढ़िया चला रहे, जो नया कहार आया है ना इसकी गति कुछ विचित्र है। अब राजा रघुगण ने उनको देखा, बड़े हष्ट पुष्ट। तो राजा रघुगण ने पहले तो ताना मारा, बोले हाँ देखो बेचारा बड़ा दुर्बल है ना, इससे पालकी उठाई नहीं जा रही है। तो इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से उनको ताने मारे। वो अपनी स्थिति में जो कि त्यों वैसे ही आनंद में। राजा ने कहा देखो बड़े दुख की बात है, अपने अन्य कहारों से कहा तुम कितने मूर्ख हो, ऐसे निर्बल दुर्बल दीनहीन व्यक्ति को उठाकर ले आए हो, जबकि हैं बड़े हष्टपुष्ट। अब इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। पर भरत जी की मनस्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, वो चुपचाप उसी प्रकार जैसे चल रहे थे वो वैसे ही पालकी उठाए चलते रहे। अब पालकी तो अब भी सीधी चाल से चल नहीं रही। अब तो भाई राजा का क्रोध चढ़ गया, तो क्रोध से तमतमा गया राजा। और जैसा मैंने कहा कि यद्यपि राजा श्रद्धालु है, सत्संग में उसकी रुचि है, संतों में उसकी निष्ठा है, फिर भी क्योंकि राजा है तो इसलिए कुछ रजोगुण का होना तो स्वाभाविक है। यहाँ एक बड़ा सूक्ष्म सा पर बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आपको हमको मिलता है कि प्रभुता जब आती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ दुर्गुण लेकर आती है। बड़ा कठिन है, भगवान बचाएं तो कोई बचे, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। इसलिए गोस्वामी जी तो यहां तक कह देते हैं कि अरे कोई जन्मा ही नहीं आज तक संसार में, नहीं को वस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। अब राजा जब हो गया क्रोध से आग बबूला तो अनाप शनाप बकने लगा। इसलिए उन्होंने कहा अरे जीते जी मरी गया है क्या, इतना प्रमादी हो गया है। उन्होंने कहा जैसे यमराज जीव को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, बोले उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा समाधान किए देता हूं, अभी तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या क्या बकने लगा। अच्छा ये सब बात जो कही जाती है इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल जीव का अज्ञान है, अविद्या है। सच्ची बात क्या है? सच्ची बात तो महादेव बता रहे हैं मां भवानी से, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जी जस जग रघुपति करहि सोति ही चिन तस हो, सोच ही चिन तस हो। सच्ची बात तो यही है। अच्छा एक बार इस भाव का आप विचार करो तो आप देखो थोड़ी देर में आपको भला बुरा दिखाई देना बंद हो जाएगा कि भाई जो है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नियंत्रक जो है वो तो भगवान है, डोरी प्रभु के हाथ में है, वो जिसको जैसा नचा रहे हैं वो वैसा नाच रहा है। और ये बात हंसते हुए कह रहे हैं महादेव, कह रहे बोले बिहसी महेश तब, बोले ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, बोले जी जस जग रघुपति करही ती छन सो तो तस होए, बोले वो तब उस समय वैसा हो जाता है। अब भाई किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो हो रहा है वो तो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, करने वाले प्रभु हैं। अब क्रोध करना है तो प्रभु पर करो, किसी पर तो क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। एक बार थोड़ी देर के लिए आप इस भाव का अभ्यास करो, देखो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। वो जिनसे आपने वैर विरोध पाल रखा है ना, वो वैर विरोध का शमन होने लगेगा, वो भाव धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। ये जो सब है हमारे भीतर, ये जितने काम क्रोध आदि विकार हैं, ये भेद बुद्धि के कारण है, अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। अरे मैं कहता हूं और नहीं, केवल अपने परिवार में ही केवल इस बात का अभ्यास करना आरंभ कर दो। भाई किसी का कोई दोष नहीं है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। देखो आपके मन में कहीं कोई क्रोध नहीं है, आपके मन में कहीं कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कहीं कोई वैर विरोध का भाव नहीं है। आपको याद हो ना कुछ समय पहले वो एक बहन ने प्रश्न किया था, बोले सब में भगवान देख लूंगी, अपनी सांस में नहीं देख सकती। अब भाई बर्तन में तो एक ही छेद बहुत है, बर्तन में जो वस्तु रखी है अगर एक भी छिद्र हुआ तो बह तो जाएगी, वहां से थोड़ी देर लगेगी पर बह तो जाएगी, बर्तन को तो खाली कर देगी। ऐसे ही साधक के आसपास एक भी व्यक्ति यदि ऐसा है, आपको लगे भाई सबके प्रति तो हमारा भाव बड़ा अच्छा है, एक व्यक्ति ऐसा है, एक भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो ध्यान रखना आपकी साधना को नष्ट करने के लिए तो वो एक ही छिद्र पर्याप्त है। उसी का समाधान तो आपको करना है। आपकी सहनशीलता, आपकी क्षमा, आपकी उदारता, उस सबकी परीक्षा वहीं तो होगी। एक और बात मैं आपसे कहता हूं, कभी आपको ये लगने लगे ना भाई
इस व्यक्ति ने तो हमारा बहुत ही अपराध किया है, इसको तो किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते हम। तो एक बार आप अपने मन में यह विचार करना, हमारे कितने अपराध प्रभु आज तक क्षमा करते आ रहे हैं। अगर प्रभु भी हमारे लिए ऐसा ही सोचने लगे कि भाई इसका ही अपराध तो अब हम क्षमा नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे कहां, हमारी गति कहां होगी। तभी कबीर जी कहते हैं, क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तू। और उसमें भी हम अपनी ओर देखें, जिनको प्रभु बरसों से सत्संग में लाकर बैठा रहे हैं। हमको प्रभु ने संतों का संग दिया है, सत्संग दिया है, जपने के लिए अपना नाम दिया है। क्या हमारे जीवन में काम क्रोध आदि विकार नहीं है? क्या हमारे जीवन में राग द्वेष नहीं है? हम नहीं करते हैं किसी से ईर्ष्या, हमको नहीं होता है किसी से द्वेष। हम तो प्रभु के कहलाकर ये सब अपराध कर रहे हैं, प्रभु तो भी हमारे सब अपराध क्षमा करते हैं। और कैसे क्षमा करते हैं? करे अवगुण करे समुद्र सम, अरे पर गिनत ना अपनो जान। कभी ऐसा लगने लगे ना, भाई इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते हम, बहुत अपराध किया इसने हमारा, किया होगा पर उतना नहीं किया होगा जितना हमने प्रभु का अपराध किया है, पर प्रभु तो क्षमा कर ही रहे हैं। और हम चाहें कि हमको प्रभु से क्षमा दान मिले, तो फिर हमको भी क्षमा का दान देना चाहिए, हमको भी क्षमा कर देना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई एक आध दो व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी नहीं क्षमा कर पाते उनको, तब इस बात का विचार करना चाहिए, अरे प्रभु भी तो मेरे अनंत अपराध क्षमा करते आ रहे हैं, प्रभु हमको क्षमा ना करे तो भाई फिर तो नरक का द्वार हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए खुला है। हम जो यहां आकर बैठे हैं वो अपना कोई बल पुण्य पुरुषार्थ नहीं है, इसमें तो भगवान की कृपा है। हम पर प्रभु ने कृपा की, हमको प्रभु ने क्षमा दान दिया और देते ही चले जा रहे हैं। अपराध तो रोज ही होता है भाई, नित्य ही होता है, और एक नहीं अनेक होते हैं। हमको ऐसे दयालु कृपालु प्रभु मिले हैं, हमको अगर प्रभु से क्षमा का प्रसाद मिला है तो प्रसाद तो बांटना चाहिए भाई, प्रसाद तो बांटना चाहिए। और एक और बात, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, जो व्यक्ति अपमान करता है, दुर्वचन कहता है, आपका अहित करने का प्रयास करता है, एक बार निष्पक्ष रूप से चिंतन करो उस चेतना की कितनी दुर्दशा है। वो व्यक्ति क्रोध का पात्र नहीं है, वो व्यक्ति तो दया का पात्र है, उस पर तो दया करनी चाहिए। मनुष्य का जन्म जीवन पाकर कोई अगर कुकर्म कर रहा है, किसी को दुर्वचन कहता है, किसी का अहित चिंतन करता है, किसी की हानि करने में लगा है, तो आप देखो मनुष्य का जन्म जीवन पाकर वो कैसे पतन के रास्ते आगे जा रहा है। ऐसे जीव पर तो दया करनी चाहिए। संतों ने भी तो हम पर दया की है भाई, हम भी कुमति कूप में पतन था। संत कहते हैं कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। हम भी उसी कुमति के अंधे कुएं में गिरे थे भाई, संतों ने हमारा हाथ पकड़ के भी तो निकाला है। धाम बताया ईश का। और बड़ी सुंदर बात श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज यहाँ कहते हैं, ये दो शब्द मुझे बड़े प्यारे हैं। कह रहे कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ, और फिर कह रहे धाम बताया ईश का, कह रहे देकर पूरा साथ। संत गुरु केवल रास्ता दिखा नहीं देते, जब तक जीव पहुंच नहीं जाता तब तक उसकी संभाल करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, कभी शब्द के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी अपने पावन पवित्र संकल्प से वो जीव की रक्षा करते हैं। धाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। तो खैर हम ये बात कर रहे थे भाई, प्रभुता आएगी तो अपने साथ दुर्गुण दोष लेकर आती है। भगवान बचाए तो कोई बचता है, नहीं तो इससे बच पाना सर्वथा असंभव है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनफद्या। एक बार विचार करो, वहां देवराज इंद्र के दरबार में एक से एक सुंदर अप्सर आए हैं, फिर ऋषि पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं। वो एक से एक सुंदर अप्सर आए हैं भोगने के लिए, फिर ऋषि पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं। महर्षि पराशर आप देखो, वो भगवान के पिता हैं, उनको भगवान का पिता होने का गौरव प्राप्त है। संध्या का समय है, उस समय तो किसी भी प्रकार से मन भी इस ओर नहीं जाना चाहिए, वो देवाराधन का समय है। संध्या जो होती है ना, प्रातः संध्या और साय संध्या, ये तो पता है ना संध्या दो होती है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता संध्या दो होती है, उनको लगता है केवल शाम को ही संध्या कहते हैं। दो समय संध्या होती है, एक प्रातः संध्या होती है, एक साय संध्या होती है, जो संधि काल होता है। तो किसी भी समय आप कुछ भी करें, पर संध्या समय देवाराधन ही करना चाहिए। हमारी आचार्यों ने जो सेवा पद्धति भी रची, इसी प्रकार से कि ये दोनों समय हम प्रभु की सेवा में रहें। एक समय प्रभु को जगाएंगे, मंगला का समय है, एक समय संध्या का समय है। संध्या का समय देवाराधन का समय है।
पुराणों का ऐसा मत है कि संध्या समय जो त्रिभुवन के गुरु हैं देवादिदेव भगवान शंकर, वो अपने गणों के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, जो संध्या का काल है। उस समय अगर कोई भगवत भजन करता होता है, अब भाई गुरु अगर शिष्य को भजन करते देखेगा तो प्रसन्न होगा ना, आशीर्वाद देगा उसको। और वही शिष्य उधम करता हो तो गुरु का मन असहज हो जाएगा। संध्या समय जब महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, उस समय अगर कोई देवाराधन में प्रवृत्त है, नाम जप कर रहा है, आरती पूजा में लगा है, सेवा सुमिरन में लगा है, तो महादेव की प्रसन्नता होती है, उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वहीं न करने योग्य किसी कर्म में अगर प्रवृत्त है तो फिर प्रभु रुष्ट होते हैं, फिर प्रकृति दंड देती है। आगे आप श्रवण करेंगे, दैत्यों की माता दिति, संध्या का ही तो समय था जब कश्यप ऋषि से आग्रह किया उसने कि मैं इस समय काम विकार से बहुत पीड़ित हो रही हूं, आप मुझे संतुष्ट करिए। उन्होंने कहा देवी कैसी मलिनमती हो गई तुम्हारी, ये तो संध्या का काल है, भगवान भूतनाथ इस समय भ्रमण पर होंगे, यदि इस कार्य में प्रवृत्त हुए तो तुम्हारे गर्भ से जो जन्मेगा वो सारी सृष्टि के लिए शूल होगा, सारे संसार के लिए कष्ट का कारण बनेगा। पूर्व में हमने श्रवण किया इसको। तो प्रातः और सायं ये जो संध्या का काल है, उस समय तो प्रयास पूर्वक नाम जप भी करना चाहिए, अपने इष्ट गुरु का ध्यान ही करना चाहिए। क्या कह रहा था मैं इससे पहले हाँ, कि भाई भगवान बचाएं तो कोई इन दुर्गुणों से बचता है, जीव अपने बल पर नहीं बच पाता है। अब देखो, राजा सत्संगी है, संतों में उसकी निष्ठा है, फिर भी जब राजगद्दी पर बैठा है तो राजमद आ गया, और उस राजमद में अंधा होकर जो नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, वो कर्म कर बैठा। अब भले वो नहीं जानता है कि कौन है, पर वो तो संत है ना, वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। एक संत का, एक भगवत प्राप्त महापुरुष का अपमान हो गया, अवज्ञा हो गई। यही बात तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, ध्रुवदास जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भक्तापराध का मार्जन नहीं होता। अब हम भक्तापराध से बचे कैसे, पता नहीं कौन भक्त हो, और प्राय करके तो भक्त अपने आप को छिपा कर ही रखता है, दुरा कर ही रखता है। तो भक्तापराध से यदि बचना है तो प्रयास यही करना चाहिए भाई, किसी का भी अपराध ना हो हमसे। अच्छा, मैं कहता हूं किसी को आपने हरा भी दिया, आप किसी से जीत भी गए, अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखो, आपने हरा दिया किसी को, आप जीत गए किसी से, इससे मिला क्या? केवल अपने अभिमान की ही तो वृद्धि होती है। मैं जीत गया, केवल अपना अभिमान ही तो बढ़ता है। तभी तो कबीर कहते हैं, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरी मिले, जीता जम के बाद। जीतेगा उसको अभिमान होगा, बोले अभिमानी कहां जाएगा, जम के द्वार जाएगा। बोले हारे को तो हरी मिले, जीता जम के द्वार। बड़ी काम की बात है ये। हाँ, पर जैसे कल मैं कह रहा था, किसी को 10-15 राउंड अभी और लगाने हो, यहां किसी को अपना यहीं रहना हो, उसको लगे भाई यहां से कहीं जाना ही नहीं है, लौट लौट कर यहीं आना है, वो तो इस सब में पड़े। फिर जिसको मुक्त होना है इस द्वंद से, इस पीड़ा से, जो इस व्याधि की औषधि चाहता है, उसके लिए तो यही मार्ग है। अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, और जीता जम के द्वार। मैं विशेष हूं, ये बात सबसे साधारण है, वो ध्यान से सुनना। मैं विशेष हूं, मैं कुछ अलग हूं, ये भाव सभी के भीतर कहीं ना कहीं है। मैं विशेष हूं, ये भाव सबसे साधारण है। अंग्रेजी में जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना, तो दिस इज द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग विच एवरीवन पोजेस। सबके भीतर ये बात है, चाहे उसमें कुछ है कि नहीं है, लेकिन उसको लगता है भाई मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ अलग हूं, मुझ में कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है। और सबकी परत हटाकर देखो, सबके यहां यही पड़ा है, और जो सबके पास हो वो तो विशेष नहीं होता, वो तो रेयर नहीं होता ना जो सबके पास में है। तो ये तो सबसे साधारण बात है। मैं जीत जाऊं, मैं बड़ा हूं, मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको पराजित कर दिया, बहुत साधारण बात है ये। दिस इज सो नॉर्मल, ये बहुत साधारण बात है। सिंपल होना उपलब्धि है, नॉर्मल होना उपलब्धि नहीं है। सिंपल होना, सहज सहज, जहां कोई चादर नहीं ओढ़ी है आपने, जैसे आप हैं वैसे, जो कहते हो जैसे के तैसे, सीधे सच्चे सरल। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको व्यवहार शुद्धि प्रदान करती हैं। एक बात तो
मानोगे ना। अब व्यवहार में झूठ बोलते रहो, कपट करते रहो, मंदिर में बैठ के कितना ही भजन करो, उससे क्या होगा? शुद्ध तो व्यवहार को ही करना है, और व्यवहार शुद्धि में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। किसी को हराकर क्या होगा? आप जीत भी गए किसी से, क्या होगा? केवल अपना अभिमान ही तो बढ़ेगा, वो अभिमान प्रभु से दूर ही तो लेकर जाएगा। अगर मुक्त ही होना है तो भाई फिर तो प्रयास ही करना चाहिए जितना जल्दी हो उतना यहां से पिंड छूटे। और क्या? छोटे से छोटा व्यक्ति भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक क्षण नहीं लगाता ये कहने में, अरे तुम बड़े होगे तो अपने घर होगे, हम तुमसे मांगकर खाते हैं क्या? उसके भीतर भी एक अभिमान है, सबके भीतर है, हमारे आपके सबके भीतर है। और ये कोई विशेष बात थोड़ी है, सबसे साधारण बात है ये। इससे मुक्त होना है। जीवन ऐसा हो, जीवन शैली ऐसी हो जिससे ये अभिमान बढ़े नहीं, इसकी वृद्धि ना हो। हम तो आपको बार बार ये कहते हैं भाई आपको सेवा में लगना है, जिससे अभिमान शून्यता आए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। हमको तो इस भाव की ओर आगे बढ़ना है। ऐसा कार्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे हमारा अभिमान बढ़े, जिससे हमारे अभिमान की अभिवृद्धि हो। एक ही चीज है जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, और वो अभिमान है। वो नहीं अच्छा लगता प्रभु को। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। और भाई 2-4 दिन का ये खेला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। मान लो तुमने 100 गोल्ड मेडल जीत लिए और जितनी सब ट्रॉफी संसार में सब तुम्हारे पास हैं, ले जाओगे क्या साथ में? बताओ, ले जा सकते हो? और मुझे तो ऐसा लगता है वो देख देख के व्यक्ति अंत में रोता ही है, क्योंकि वो सामर्थ्य सदा रहती नहीं, वो प्रतिभा सदा रहती नहीं। फिर देख देख के व्यक्ति दुखी होता है। इसीलिए श्री नागरीदास जी महाराज कहते हैं, भ्रमत फिरत है काल संग नित शीस पर, अरे ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। गाइए, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनित दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनित दिन गाइए। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है, याते दुर्लभ सांस न वृथा गवाइए। याते दुर्लभ सांस न वृथा गवाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ये वो पाठ है जो यहां से पढ़कर अपने मन को पढ़ाना है। चली जात है आयु जगत जंजाल में, कहत टेर के घड़ी घड़ी घड़ियाल में। कहते हैं जो घड़ी है ये टिक टिक नहीं कर रही है, ये तो आपको सचेत सावधान कर रही है, समय जा रहा है। कई बार कहता हूं ना आपसे, जीवन क्या है? समय ही तो जीवन है। वो जो अवधि आपको मिली जन्म और मृत्यु के बीच में, जो काल समय आपको मिला, उसी का नाम तो जीवन है। कह रहे ये समय नहीं जा रहा है भाई, जीवन जा रहा है। चली जात है आयु जगत जंजाल में, कहत टेर के घड़ी घड़ी घड़ियाल में। समय चूक के काम न फिर पछताइए, समय चूक के काम न फिर पछताइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। सुत पित पतिय मोह महा दुख मूल है, जग मृग तृष्णा देख रयो क्यों भूल है। सुत पित पतिय मोह महा दुख मूल है, जग मृग तृष्णा देख रयो क्यों भूल है। स्वप्न राज सुख पाए न मन ललचाइए, स्वप्न राज सुख पाए न मन ललचाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए।
पर ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धौर है। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धौर है। याते दुर्लभ सांस न वृथा गमाइए, याते दुर्लभ सांस न वृथा गवाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। कलह कल्पना काम कलेश निवारनो, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचारनो। कलह कल्पना काम कलेश निवारनो, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचारनो। जग प्रपंच चटसार न चित्त पढ़ाइए, जग प्रपंच चटसार न चित्त पढ़ाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। यानी इस जीवन रूपी अमूल्य निधि को, इस पूंजी को, इस संपत्ति को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले कहा कलह है। देखो आदमी कभी भी हारने के लिए तो नहीं लड़ता है ना? जो लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है। और यहां जीतने का फल क्या है? बोले जीता जम के द्वार। क्यों लड़ना है? मैं तो व्यवहार से संबंधित एक और बात भी आपको कहना चाहता हूं। आप जानते हैं भाई, इस व्यक्ति के साथ हमको 10-20 साल अभी रहना है। आपको पता है भाई, और कोई मार्ग नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। प्रारब्ध ने हमको बांध दिया है, इसके साथ, इसी के साथ रहना है। जब उसी के साथ रहना है फिर क्यों लड़ना है? तब भी लड़ने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आपको सुबह लड़के शाम को उसी के साथ रहना है। तब भी लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और नहीं रहना है, मान लो आपने ये निश्चय कर लिया नहीं रहना है, तब तो लड़ने का बिल्कुल भी औचित्य नहीं, क्योंकि उसके साथ रहना ही नहीं है। फिर वो इतनी ऊर्जा भी, इतनी शक्ति भी उस व्यक्ति पर क्यों व्यर्थ करनी है, क्यों लगानी है? दोनों स्थिति में कलह का तो कोई उपयोग है ही नहीं, कलह का तो कोई औचित्य है ही नहीं। और फिर संत कह रहे हैं भाई, जीवन रूपी इस अमूल्य निधि को खाने वाला है ये कलह, इसको नष्ट करने वाला है। कलह कल्पना काम कलेश निवारनो, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचारनो। कलह कल्पना काम कलेश निवारनो, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचारनो। और फिर कहा काम कलेश निवारनो। आपको गुस्सा आया भाई, किसी ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, सारा संसार मिल जाए तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। भगवान ने आपको जो देना था दे दिया, उससे आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बेचारा तुच्छ सा शुद्र सा व्यक्ति क्या आपकी इच्छा पूरी करेगा? इसका निवारण तो भाई विवेक से आपको ही करना है, बाहर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। कामात क्रोध संजायते, काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, लेकिन क्रोध करना हो तो अपने ऊपर करना चाहिए। व्यक्ति कहता है भाई अमुक व्यक्ति ने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की। अरे सारा संसार मिल जाए तो जीव की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, तब इच्छा की पूर्ति नहीं होती। ये तो सब प्रपंच है, लिखा रहता है सर्व मनोकामना पूर्ण, देवी जी का मंदिर सर्व मनोकामना पूर्ण, इसका मंदिर। कोई मनोकामना किसी की पूर्ण नहीं होती। इसका निवारण तो व्यक्ति को गुरु की कृपा से, विवेक से करना होता है, गुरु कृपा से, संत कृपा से। स्वामी जी कहते हैं ना, क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इच्छा ही तो मन का कलुष है, कलमश है। संत कृपा से इसका निवारण होता है, इसकी निवृत्ति होती है, इसकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की निवृत्ति होती है संत गुरुजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से। कलह का भी कोई औचित्य नहीं है। आपको छोटा सा उदाहरण दे दिया मैंने। आप जानते हो भाई इस व्यक्ति के साथ रहना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तब भी कलह क्यों करना है जब उसी के साथ ही रहना है? और नहीं रहना है फिर तो बिल्कुल भी कलह नहीं करना चाहिए। फिर तो उस व्यक्ति पर अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट करना है? फिर भी मौन रहिए। और मान लो आप जीत भी गए तो जीता जम के द्वार। जीत भी जाओगे तो अभिमान बढ़ेगा, वो भी भगवान से दूर ले जाने वाला है। किसी भी दृष्टि से आप देखो, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। फिर क्रोध आता है किसी पर, भाई इसने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, तो ये भी आपकी भूल है, भ्रम है। इच्छा की पूर्ति होती नहीं भाई, इच्छा की तो निवृत्ति होती है। और उसके लिए आपको स्वयं अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। सत्संग का सेवन करिए, जगाइए अपना सोया विवेक। सोई बात संत कह रहे हैं।
बोले ना तो ये करने योग्य कार्य है, और फिर कह रहे हैं पर निंदा पर द्रोह। बोले इसका तो कभी विचार भी नहीं करना। पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचार, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचार। बड़ी सुंदर बात श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, जग प्रपंच चट सार न चित्त पढ़ाइए, जग प्रपंच चट सार न चित्त पढ़ाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। बोले भैया सुख चाहते हो तो इस संसार की इस प्रपंच पाठशाला में अपने मन को नहीं पढ़ाना, इसको संतों के पास ले जाना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, उनसे विद्या प्राप्त करना। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, यहां तो उल्टी ही पट्टी पढ़ाई जाती है। हम बचपन से सुनते आए, सुनो सबकी करो मन की। ले कितनी कितनी उल्टी पट्टी है। बोले सुनो सबकी करो मन की। अरे मन की कर कर के ही तो ये दशा हुई है, मन की कर कर के ही तो ये दुर्दशा हमारी हुई। संसार तो ये सिखाता है। हम भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते। ये व्यवहार में सुने जाने वाले पाठ हैं जो व्यक्ति ऐसी जाने अनजाने पढ़ लेता है। अरे हम भगवान को छोड़ के किसी से नहीं डरते। अब भगवान से क्यों डरना है भाई? भगवान तो प्यार करने के लिए हैं। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। डरना चाहिए तो पाप से डरना चाहिए, डरना चाहिए तो पर निंदा और पर द्रोह से डरना चाहिए। मानस के उत्तरकांड में प्रसंग आता है, धरती कहती है कि अगर मैं भार नहीं वहन कर सकती ना, तो अकारण किसी से द्रोह करने वाले का भार वहन नहीं कर सकती। इसके मन में किसी के प्रति अहित चिंतन है ना, बोले वो मेरे लिए बोझ है, वो मेरे लिए भार है, वो मुझे पीड़ा देता है, वो मेरे कष्ट संताप का कारण बनता है। पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचार, पर निंदा पर द्रोह न कबहु विचार। जग प्रपंच चट सार न चित्त पढ़ाइए, चट सार न चित्त पढ़ाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। पर फिर भी हम मनुष्य हैं, ऐसा कोई विचार किसी के प्रति मन में आ जाए तो सावधान रहकर उसका मार्जन कर ले। भगवान का नाम जप के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इस कुभाव से आप अपनी कृपा से मुझे मुक्त करें, मेरा मन निर्मल हो आपकी कृपा से। उस भाव के साथ बह नहीं जाना है। अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, इनके ग्रह नहीं रहे संत सन्मान सो। अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, इनके ग्रह नहीं संत रहे सन्मान सो। यही बात अभी आपसे कह रहा था ना, कोई भी व्यक्ति हारने के लिए तो नहीं झगड़ता है ना भाई, जीतने के लिए झगड़ता है। जीतेगा तो अभिमान बढ़ेगा। और बोले ऐसे अभिमान का क्या लाभ, संत ही नहीं आए उसकी ओर। अभिमानी के पास संत क्यों जाएगा भाई? अच्छा संत तो बहुत सावधान होता है, वो तो बहुत विचार पूर्वक ग्रहण करता है, किससे ग्रहण करना है किससे नहीं ग्रहण करना है। अभिमानी के पास संत क्यों जाएगा? नहीं गए ना भगवान दुर्योधन के यहां, बोले भोजन की भूख मुझे नहीं है और भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे घर आने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, तेरे यहां क्यों आना है मुझे? भगवान नहीं जाते तो भगवान को हृदय में बिठाने वाले संत कैसे जाएंगे? और लड़ने झगड़ने से क्या होगा? जीत भी जाओ तो अभिमान ही तो बढ़ेगा। संतों से सत्संग से भगवान से दूर ही तो होगे। सो बात यहां कह रहे हैं, तिनके ग्रह नहीं रहे संत सन्मान सो, तिनके ग्रह नहीं रहे संत सन्मान सो। उनकी संगत भूल न कबहू जाइए, उनकी संगत भूल न कबहू जाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। कहूँ न कबहू चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप। कहूँ न कबहू चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। अच्छा ये पंक्ति कहने वाला कौन है? कोई दीनहीन दरिद्र ये बात नहीं कह रहा है। कृष्णगढ़ नरेश राजा सावंत सिंह जो बाद में नागरीदास के नाम से विख्यात हुए, वो अपना अनुभव कह रहे हैं।
एक दिनहीन व्यक्ति बात कहे तो भाई ठीक है, उसके लिए तो नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दूसरा दुख नहीं है, उसका तो दुखी होना स्वाभाविक है। पर ये बात कौन कह रहा है? एक राजा है, वो कहता है कहूं न कबहू चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। कहूं न कबहू चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, इनके संग आनंदित समय बिताइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए। अब अंत में कहते हैं भाई करना क्या है? ब्रज रस लीला सुनत न कबहु अघावनो, ब्रज भक्तन सतसंगति प्राण पगावनो, ब्रज रस लीला सुनत न कबहु अघावनो, ब्रज भक्तन सतसंगति प्राण पगावनो, नागरिया ब्रजवास कृपा से पाइए, नागरिया ब्रजवास कृपा से पाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए, नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए, नागरिया ब्रजवास कृपा सो पाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुजिस दिन गाइए। तो राजमद से राजा रघुगण की बुद्धि आवृत्त हो गई, अनाप शनाप बकने लगा, ऐसे संत भक्त का तिरस्कार कर दिया। मैं सिखाता हूं तुझे सेवक स्वामी का भाव क्या होता है, सेवक की कैसी निष्ठा स्वामी के प्रति होनी चाहिए। तू निराई प्रमादी है, हष्ट पुष्ट होकर भी तू प्रमाद करता है, और प्रमादी को दंड मिलना चाहिए। अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहा था। अच्छा, व्यवहार की दृष्टि से जो कह रहा था सब ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से राजा रघुगण ने जो कहा वो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना राजा सत्संगी है, रघुगण सत्संगी है, तभी तो इस प्रकार मिलन हुआ श्री भरत जी से उनका। महात्मा भरत से राजा रघुगण का ये जो मिलन हुआ, आगे जो दिव्य सत्संग होगा, कहीं ना कहीं भाई राजा है जो श्रद्धालु है, भगवान ने उसको पात्र समझा है, तो कृपा से ऐसे महापुरुष का संग प्रदान किया। ये तो राजमद के कारण बुद्धि मलिन हो गई। मैं आपको कह ये रहा था कि ये जो सब है, धन का मद हो, यौवन का मद हो, राजमद हो, ये कहीं ना कहीं अपने साथ अनर्थकारी दुर्गुण दोष लेकर आते हैं। भगवान की कृपा से कोई बचे तो बचे, अन्यथा मनुष्य का पतन करा देते, अभिमानी बनाते हैं। और बात यहां से आरंभ हुई थी कि अभिमान का अंतिम फल क्या है? अभिमान का अंतिम फल है जीव भगवान से विमुख हो जाता है, संत से दूर हो जाएगा, सत्संग से दूर हो जाएगा, भगवान से विमुख हो जाएगा। तो व्यवहार की दृष्टि से तो राजा ने जो कहा सब ठीक है, क्योंकि भाई राजा के हाथ में राजदंड दिया गया है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो इसके लिए भाई चोर को, लुटेरे को, डाकू को, प्रमादी को दंड देना ही चाहिए, ये तो नीति है। तो व्यवहार की दृष्टि से सब ठीक है, पर महात्मा भरत तो तत्वज्ञ महापुरुष है ना, तत्व की दृष्टि से ये सब व्यर्थ है। राजा से सब बात सुन के तत्काल महात्मा भरत ने कहा, बोले राजन तुमने जो कहा वो सब ठीक है, यथार्थ है, व्यवहार में ऐसा ही है, हमारी ओर से उसमें कोई उल्हाना नहीं है। परंतु तुमने कहा कि मैं पालकी ठीक से नहीं उठाता हूं, योग्य होने पर भी मैं इस भार का ठीक से वहन नहीं कर रहा हूं। बोले अगर भार नाम की कोई वस्तु है तो वो तो ढोने वाले के लिए है ना, और ढोने वाला शरीर है, और मैं तो इन सब बंधनों से मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तो मुझ पर तो तुम्हारा कोई नियम लागू नहीं होता। और फिर जो तुमने कहा कि तुम सेवक स्वामी भाव के नहीं जानते, भाव को भी नहीं जानते हो, तो सेवक और स्वामी भाव, बोले वो भी शरीर से ही तो है, आत्मा तो जैसे मेरा है वैसा तुम्हारा है। तुम कहते हो कि तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं, तो बोले ये सब भेद भी शरीर की दृष्टि से ही तो है, आत्मा की दृष्टि से तो जैसा आत्मा मेरा वैसा तुम्हारा, तत्व की दृष्टि से उसी पंचभूत से तुम्हारा शरीर बना है, उसी पंचभूत से मेरा शरीर बना है, कौन स्वामी है कौन सेवक है। अब राजा रघुगण ने जो कहा था वो भी यथार्थ था, व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक था, पर जब महात्मा भरत ने ये सब बात कही तब राजा रघुगण के कान खड़े हुए। बोले हाँ भाई, ये महात्मा बात तो बिल्कुल सत्य ही कह रहे, तत्व की दृष्टि से तो यही सत्य है। मैं राजा हूं, ये प्रजा है, मैं स्वामी हूं, कोई सेवक है, ये सब तो भाई भेद बुद्धि का विकार है ना।
ये बुद्धि की मलिनता ही तो है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो संत कहते हैं अपना साजी सबको जाने सहज मिले अविनाशी। संत तो कहते हैं भजन की रीति यही है, अपना साजी सबको जाने, दाया राख धर्म को पाले और अपना साजी सबको जाने। जिस बात से आपको कष्ट होता है उस बात से सबको कष्ट होता है। जो बात आपको पीड़ा देती है वो बात सबको पीड़ा देती है। ऐसा नहीं कि कोई स्वामी के स्थान पर बैठा है तो उसको अपमान दुख देगा और बेचारा जो उसकी सेवा में उसको अपमान दुख नहीं देगा। आत्मा तो सबका एक जैसा है ना। प्राय करके यही तो कहा जाता है जैसा व्यवहार आप नहीं चाहते कोई आपसे करे, आप भी किसी से ना करें। थोड़ी देर पहले यही बात तो मैंने आपसे कही, हम चाहते हैं कि भाई भगवान हमारे अपराध क्षमा करे, हमको भी किसी को क्षमा करना चाहिए। हम चाहते हैं भगवान हम पर दया दृष्टि रखें। सब भगवान के मंदिर में जाके भगवान से ही कहते प्रभु कृपा दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना। और हम तुम किसी पर भी चीखते चिल्लाते रहे, हम किसी का भी अपमान करते रहे, किसी का भी तिरस्कार करते रहे, ऐसा थोड़ी होता है। हम चाहते हैं भगवान हम पर कृपा दृष्टि रखें और हमको अगर प्रभु ने किसी श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया है फिर हमको भी जो हमारे आश्रित जन हैं, जो हमारे पीछे चलने वाले हैं, हमको भी उन पर कृपा और दया दृष्टि रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, ये बड़ा, ये छोटा, ये उत्तम, ये हीन, ये सब व्यवहार की दृष्टि से। तभी तो आपको मैंने कुछ समय पहले कहा था हम बड़ी उत्तम वस्तु श्री जी को निवेदन कर रहे हैं। तत्व की दृष्टि से क्या उत्तम है और क्या हीन है? सब एक जैसा है, सभी कुछ एक जैसा है। अब जैसे ही महात्मा भरत ने कहा राजन जिन पंचभूत से मेरा शरीर बना है उन्हीं पंचभूत से तुम्हारा शरीर बना है, ये तो मानते हो, स्वीकार करना पड़ा। हाँ भाई बात तो सही है, हमारा शरीर भी मिट्टी है, तुम्हारा भी मिट्टी। और बोले जैसा आत्मा मेरा है वैसा ही आत्मा तुम्हारा भी, ये भी तुम स्वीकार करते हो? बोले हाँ ये भी स्वीकार करते हैं। बोले फिर भेद कहां है? अब राजा रहुगण मौन हुआ। अब उसके कान खड़े हुए, उसको लगा भाई ये तो इस रूप में विचरने वाले कोई अवधूत महापुरुष है, ये तो कोई तत्ववेत्ता महापुरुष है। अच्छा राजा रहुगण ये भी देख रहा था कि जब वो उनका अपमान कर रहा था, जब वो उनका तिरस्कार कर रहा था, उसके कठोर शब्दों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो जो कहते हो वैसे के वैसे अपने स्वरूप में स्थित मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा की बात सुन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तुझे अभी पाठ पढ़ाता हूं। बोले तुम्हारा ये कहना भी व्यर्थ है, तुम्हारी ये चेष्टा भी व्यर्थ है। बोले यदि मैं जड़ उन्मत्त हूं, यदि मैं जड़ उन्मत्त हूं तो भी मुझे पढ़ाना व्यर्थ है। मूर्ख होई न चेत जो गुरु होई विरंचिसम। तुमने मुझे कहा कि मैं मूर्ख हूं, बोले अगर मैं मूर्ख हूं तब भी मुझे पढ़ाना व्यर्थ है। व्यवहार की दृष्टि से भी व्यर्थ है और तत्व की दृष्टि से तो जो मैं हूं वही तुम हो, फिर भी तुम्हारा मुझे पाठ पढ़ाना निरा व्यर्थ ही है। तो राजन क्यों ये व्यर्थ की बात कर रहे हो? अब भाई जैसे हम पालकी उठा रहे हैं वैसे हमसे उठवा लो। ये व्यर्थ की चर्चा, ये व्यर्थ की चेष्टा करने से क्या लाभ? अब तो राजा रहुगण कूदा पालकी से, पड़ गया चरणों में। भाई ये तो कोई दिव्य महापुरुष है, बार बार चरणों में लुंठित होता है और कहता है कि आप बताइए क्या आप स्वयं भगवान दत्तात्रेय हैं या अवधूतों में से कोई है? किसके पुत्र हैं? कहां आपका जन्म हुआ? यहां कैसे पदार्पण हुआ आपका? और मुझ दीनहीन का यदि कल्याण करने ही पधारे हैं तो कहीं आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल ही तो नहीं है? अब एक बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर मिलता है। नाहं विशंके सुरराज वज्रान्नत्र्यक्षशूलान्नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्क सोमानिल वेत्तपास्त्रा छंके वृषं ब्रह्मकुलावमाना। राजा रहुगण कहता है मुझे इंद्र के वज्र का कोई भय नहीं है। और बड़ी बात राजा रहुगण कह रहे हैं कि ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूं और यमराज के दंड का तो मुझे किंचित भी कोई भय नहीं है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको आरंभ में कहा कि राजा भी श्रद्धालु है, धर्मनिष्ठ है। बोले अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकते, पर ब्राह्मण कुल के अपमान से तो मैं डरता हूं। किसी ब्रह्मवेत्ता, किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का मेरे द्वारा अपमान ना हो जाए, बोले इस बात से तो मुझे भय लगता है। इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में पड़ी। अब जहां इतना सावधान हमको संत भक्तों ने किया है कि भाई किसी भी प्रकार से संत का, भक्त का, ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, तो जो आरंभ में आपसे मैंने निवेदन किया ना, भाई कैसे बचे हम इस अपराध से, फिर तो यही प्रयास करना चाहिए भाई किसी का भी अपमान ना हो। ना जाने किस रूप में भगवान का कोई भक्त हो, ना जाने किस रूप में संत विचरण करता हो। कुछ संत तो ऐसे ही मौजी होते हैं, अपने आप को छिपा कर ही रहते हैं, दुरा कर ही रहते हैं।
किस रूप में संत भक्त विचरण करता हो, तो भाई इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। ना हम विशंके सुरराज वज्रा नत्यक्ष शूलान नयमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमानिलवित्तपास्त्राच्छंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। थर थर कांप रहा है राजा रहुगण, ये मुझसे क्या हुआ? एक तत्ववेत्ता महापुरुष का, एक संत का मुझसे अपमान हो गया, संत की मुझसे अवज्ञा हो गई। श्रीमद् भागवत में कहा है जो ऐसे आत्मवेत्ता महापुरुष होते हैं ना, के लिए उनके चरणों का पूजन अर्चन करना चाहिए। उनके चरण जो हैं वो जागृत तीर्थ हैं। तीर्थ में भी जो जागृत तीर्थ है उसकी विशिष्ट महिमा होती है। काल क्रम से कोई कोई तीर्थ जागृत होता है, उसकी चेतना जागृत होती है, वहां जब ध्यान आदि करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तो कहते हैं लेकिन जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो भगवान को स्वरूप स्वभाव से जानने वाले हैं, जो प्रभु के चरणों से प्रेम अनुराग रखने वाले महापुरुष हैं, बोले उनके चरण कमल तो सदा ही जागृत तीर्थ है। उनके चरणों का सेवन करने से बोले बुद्धि की सारी मलिनता नष्ट होती है और अंतर में ज्ञान का प्रकाश होता है। तो राजा ने बार बार प्रार्थना की, अपना परिचय दीजिए। महात्मा मुस्कुराए, बोले ये भी व्यर्थ का प्रश्न है, जो तुम हो वही मैं हूं। तुम में मुझ में भेद क्या है? जो तुम हो वही मैं हूं। अब राजा ने चरण पकड़ लिए, बोले मुझ दीनहीन पर कृपा करिए, करुणा करिए, आपकी कृपा के बिना आपको जाना नहीं जा सकता। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। और बोले मैं तो निकला ही घर से इसी कार्य के लिए था। आत्मज्ञानियों के जो परम गुरु हैं, साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के जो अवतार हैं, महामुनि कपिल, कह रहे मैं तो उनसे सत्संग करने ही जा रहा था। मैं तो उनसे केवल ये जानना चाह रहा था कि इस संसार में वस्तुतः शरण लेने योग्य कौन है, कौन ऐसा समर्थ शरण्य है जिसकी शरण में जाने पर जीव निर्भय हो जाता है, जिसकी शरण में जाने